पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमन। वृषभ देव तीर्थंकर को आदि लेकर वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। नवदेवता व्याख्यान माला में अरहंत देव के 34 अतिशयों का वर्णन इस समय यहाँ स्वाध्याय में प्रवर्तमान है, परंतु आज तिलोय पंडिती ग्रंथ के अनुसार जैन नव वर्ष प्रारंभ होता है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आदि सारे काल आज की तिथि पर ही प्रारंभ होते हैं। संयोग से आज की ही तिथि पर अपने निकटतम तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का तीर्थ शासन भी प्रारंभ हुआ था। इसलिए आज वीर शासन जयंती का पर्व जानकार लोग मनाते हैं, बड़े उत्सव के साथ मनाते हैं। महावीर जयंती तो खैर मनाते ही हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और वो तो दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरापंथी सारे जैन समुदाय मिल करके, तारणपंथी भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, सब मिलजुल करके महावीर जयंती का पर्व मनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। वीर निर्वाण को भी सभी संप्रदायों ने, सभी शाखाओं ने मिलकर के मनाया था। सन 70 के दशक के प्रारंभ में, पूर्वार्ध में 25वां वीर निर्वाण दिवस बहुत बड़े स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। उसमें आचार्य विद्यानंद महाराज श्री का बड़ा योगदान है। अभी जो बीच में निमित्त उपादान पर चर्चा निकली थी, उपादान वो वस्तु है जो उस कार्य रूप परिवर्तित होती है। जैसे चावल भात रूप में परिवर्तित होता है, तो भात का उपादान चावल है, और निमित्त जो उसमें सहयोगी होता है, जिसके बिना वो परिवर्तन संभव नहीं है। जिसके होने पर ही वह परिवर्तन होता है, न होने पर नहीं होता, उसको निमित्त कहते हैं। तो बीच में एक आंधी चली थी जिसमें ये बात बार बार कानों में आती थी, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता। आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने उस समय एक टिप्पणी की थी, निमित्त कुछ करता नहीं और निमित्त बिना कुछ होता नहीं। ये आचार्य विद्यानंद महाराज जी का वाक्य है। तो ठीक है, उनके योगदान से बहुत बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज वीर शासन जयंती है। वीर शासन जयंती का अर्थ होता है सभी तीर्थंकरों का अपना शासन है, और शासन का अर्थ है उनका उपदेश, उनके द्वारा बताया हुआ धर्म मार्ग,
और उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म तीर्थ, इसको शासन कहते हैं। जैसे हमने पूर्व में कहा था, उत्तर पुराण में शीतलनाथ भगवान के चरित्र में बताया है गुणभद्राचार्य महाराज ने कि जिस काल में वक्ता, जिस काल में श्रोता और जिस काल में व्रती पाए जाते हैं, उस काल को तीर्थ शासन काल कहते हैं, और जिस काल में नहीं पाए जाते उसको तीर्थ विच्छेद काल कहते हैं। तो हुंडाव सर्पणी के दोष से 7 तीर्थंकरों के तीर्थों का विच्छेद हुआ। पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयोनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतजित भगवान और धर्मनाथ भगवान। फिर शांतिनाथ भगवान से लेकर अब तक तीर्थ विच्छेद को प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात वक्ता, श्रोता और व्रती निरंतर अस्तित्व में रहे, आज भी है और भगवान के तीर्थ शासन के अंत तक रहेंगे। अब तीर्थ शासन के विषय में यतिवृषभ आचार्य महाराज ने 2 भेद किए, एक श्रुत तीर्थ, आगम तीर्थ, और दूसरा धर्म तीर्थ यानी आचरण तीर्थ। यानी एक ज्ञान तीर्थ हो गया, दूसरा चारित्र तीर्थ हो। तो तिलोई पंडिती में लिखा है कि जब वीर भगवान के निर्वाण दिवस से लेकर 20,317 वर्ष, लगभग हम ये संख्या बता पा रहे हैं, 20,317 वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे वीर निर्वाण को, तब श्रुत तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, ज्ञान तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा, आगम तीर्थ का विच्छेद हो जाएगा। आगम नाम की कोई वस्तु उसके बाद नहीं पाई जाएगी, लेकिन धर्म रहेगा। क्योंकि जिन गुरुओं को वो आगम प्राप्त था, उनका मार्गदर्शन उनके शिष्यों को मिलेगा, फिर उनके प्रशिष्यों को मिलेगा, और वो शताब्दियों तक क्रम चलेगा। और जब 21,000 वर्ष पूर्ण होंगे, तब धर्म तीर्थ का विच्छेद होगा। धर्म समाप्त होगा, राजा समाप्त होगा, अग्नि समाप्त होगी, तीनों नष्ट हो जाएंगे। धर्मात्माओं के समाप्त होने से धर्म समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब वो राजा जल मंथन जिसका नाम होगा, कर के रूप में मुनिराज की अंजलि का प्रथम कवल ग्रहण करेगा, तब मुनिराज जीवन पर्यंत के लिए आहार का त्याग कर देंगे, उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा। प्रत्येक 1000 वर्ष में एक मुनि को अवधि ज्ञान होता है पंचम काल में। तो वो अंतिम जो मुनि होंगे वो 21वें मुनि होंगे, क्योंकि 21,000 का पंचम काल है। वो 21वें अवधि ज्ञानी मुनि होंगे, वीरांगज उनका नाम होगा। वीर शासन के अंतिम मुनि वीरांगज अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि अब तीर्थ समाप्त होने जा रहा है, तो संलेखना ग्रहण कर लेंगे। फिर जो आर्यिका होंगी, जो श्रावक और श्राविका होंगे उस काल के, केवल ये 4 धर्मात्मा जीव होंगे
तो वो सभी संलेखना ग्रहण कर लेंगे गुरु के साथ, और फिर आयु पूर्ण करके गुरु तो सौधर्म स्वर्ग में एक सागर के आयु को प्राप्त होंगे, और बाकी तीनों आर्यिका, श्रावक और श्राविका सौधर्म स्वर्ग की जघन्य आयु को, एक पल्ले की आयु को प्राप्त करेंगे। धर्म का वहां पर विच्छेद हो जाएगा, और फिर राजा का विनाश होगा, और सायंकाल अग्नि नष्ट हो जाएगी। फिर कुछ वर्षों तक पंचम काल चलेगा, 3 वर्ष 8.5 माह तक, और फिर अत्यंत विकट छठा काल प्रारंभ होगा। वो भी 21,000 वर्ष का होगा, जिसके अंतिम 49 दिनों तक, 7 सप्ताह तक प्रलय काल होगा, जिसको कल्पांत काल कहते हैं, और वहां पर कल्प का अंत होगा। एक कल्प में प्रारंभिक अर्धकाल, पूर्वार्ध उत्सर्पिणी काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और उत्तरार्ध अवसर्पिणी काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। सब मिलाकर एक कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसका अंत छठे काल के अंत में होगा, और फिर नया कल्प काल प्रारंभ होगा आज की ही तिथि पर। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को नया तीर्थ काल प्रारंभ होगा, नया कल्प काल प्रारंभ होगा। तीर्थ काल तो जब तीर्थंकरों का काल होगा तब आएगा, और वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा, और उसमें प्रथम तीर्थंकर जो होंगे वो राजा शिरणिक के जीव महापद्म होंगे। और इसमें भी बात ऐसी है, शास्त्रों में कथन है कि यहां से धर्म का विच्छेद होने के बाद वो विच्छेद कब तक चलेगा? हजारों वर्ष चलेगा। इस कल्प काल में भी छठे काल पूरे विच्छेद काल रहेगा। फिर उस नवीन कल्प काल का जो प्रथम काल होगा वो यहाँ के अंतिम काल के समान होगा, वो भी 21,000 वर्ष का होगा, पूरा तीर्थ विच्छेद रहेगा। फिर जो द्वितीय काल होगा वो यहाँ के पंचम काल के समान होगा, तो उसके 20,000 वर्ष तक पूरा विच्छेद काल ही रहेगा। और 20,000 वर्ष पूर्ण होने पर जो अंतिम 1,000 वर्ष बचेंगे दुष्मा काल के, तब कुलकरों की उत्पत्ति होगी। कितने कुलकर होते हैं? 14 कुलकर होते हैं। तो 14 कुलकरों में अंतिम कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थंकर महापद्म होंगे। और फिर जब तृतीय काल प्रारंभ होगा वो यहाँ के चौथे काल जैसा रहेगा, तब क्रमशः 24 तीर्थंकर होंगे। महापद्म, सुरदेव, सुप्रभ, स्वयंप्रभ, सर्वायुध, नयन देव, उदय देव, उदंक देव, प्रश्न कीर्ति, जय कीर्ति, पूर्ण बुद्धि, निष्कषाय, वहल, निर्मल, चित्रगुप्त, स्वयंभू, कंदर्प, जयनाथ, विमलनाथ, दिव्यवाग, देवपाल, ये सब क्रम से चलते रहेंगे। ये असली में स्वयंप्रभ नाम 2 स्थानों पर आता है, तो कई बार एक पढ़ते पढ़ते दूसरे में भटक जाता है। जैसे विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, तो विभ्राजते तव अपुह कनकावदातम में चले जाते हैं भक्तावर पाठ। तो फिर वो 24 तीर्थंकर होंगे, तो अंतिम तीर्थंकर जो होंगे वो 500 धनुष के होंगे। जैसे यहाँ पर प्रथम 500 धनुष के थे, वहाँ पर अंतिम 500 धनुष के होंगे। और फिर उनका तीर्थ लंबा चलेगा, क्योंकि उत्तर पीढ़ी में सब कुछ बढ़ता जाता है। यहाँ पर अंतिम तीर्थंकर सबसे छोटी अवगाहना और छोटी आयु वाले थे, वहाँ पर प्रथम तीर्थंकर के साथ ये स्थिति रहेगी, फिर धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा ये क्रम अनादि से प्रवर्तमान है और हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा। अभी अपन संयोग से महावीर भगवान के तीर्थ शासन में जैन धर्म के श्रद्धालु बने हैं। हो सकता है पहले कभी बने हों, लेकिन वो श्रद्धा अपनी छूट गई,
इसलिए तो यहाँ अपने को इस कलिकाल में वापस जन्म लेना पड़ा। लेकिन इतना पुण्य अपन थोड़ा सा लेकर के आए थे कि अपने को जैन धर्म प्राप्त हो गया। और जैन धर्म की प्राप्ति दुर्लभतम है। अनंत भवों में भटकने वाली आत्मा, अनादिकाल से संसार परिभ्रमण करने वाली आत्मा, चारों गतियों में पंच परिवर्तन करने वाली आत्मा, उस आत्मा के संसार का किनारा जब निकट होता है तब जाकर जिनेंद्र भगवान प्राप्त होते हैं। अत्यंत दुर्लभ है। और अपन इतना जो कुछ जैन धर्म के बारे में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वो केवल महावीर भगवान की कृपा से मिल रहा है। पूर्व तीर्थंकरों से तो अपना कोई संबंध ही नहीं था। किसी जन्म में रहा हो ये नहीं कह सकते, वो तो टूट चुका। लेकिन अभी अपना साक्षात जिनवाणी के साथ जो संपर्क हुआ है, उसके स्रोत तीर्थंकर महावीर जिनेंद्र है। इसलिए अपने उपकारी तीर्थंकर वही हैं, और उन्होंने अपने को पूर्व तीर्थंकरों की जानकारी दी। उसको भी अपन शास्त्रों से सुनते हैं, पढ़ते हैं। काल दोष से कहीं कहीं शास्त्रों में अलग अलग कथन मिलते हैं, और जिनेंद्र भगवान के इस निर्मल वीर शासन में शासन भेद हुए हैं, अर्थात मत मतांतर उत्पन्न हुए हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक एक अखंड वीर शासन था, लेकिन अब वही वीर शासन शाखा उपशाखाओं में विभाजित हो गया है, और अब भी हो रहा है। काल का प्रभाव है, पर फिर भी अपन केवल इतना योगदान दे सकते हैं वीर शासन में कि अपने निमित्त से कोई और नई शाखा या उपशाखा उत्पन्न ना हो। बहुत बड़ा योगदान होगा अपना। अगर अपन पूर्वाचार्यों के कथन को हृदय से अपनी श्रद्धा में धारण करेंगे और शक्ति के अनुसार आचरण में अपनाएंगे, तो कोई नया रास्ता नहीं होगा, वो उनका रास्ता होगा। अपना रास्ता तो संसार का रास्ता है। छद्मस्तों का मार्ग कौन सा मार्ग है? संसार मार्ग है। और वीतराग सर्वज्ञों का मार्ग मोक्ष मार्ग है। इसलिए अपन उस मार्ग को छोड़कर इस मार्ग पर नहीं चल सकते। वो मार्ग बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। तो पहले तो श्रद्धा दृढ़ होना आवश्यक है। सम्यक दर्शन मूल है। तो आज चूंकि वीर शासन जयंती है, इसलिए इस नवदेवता व्याख्यान माला में अपन अरहंत देव के अंतर्गत वीर जिनेंद्र का ही स्मरण कर लेते हैं। धवला की 9वीं पुस्तक में कृति अनुयोग द्वार में 44वें सूत्र के अंदर ये लिखा है, नमो वर्धमान बुद्ध ऋषिस। गणधर गौतम स्वामी कह रहे हैं कि मैं वर्धमान बुद्ध ऋषि को नमस्कार करता हूं। नमस्कार चूंकि अंतिम क्रिया है, नमस्कार से पूर्व अंचेमी, पूजेमी, वंदामी
फिर नमन सामी होता है। तो वो बाकी 3 क्रियाएं भी उसमें गर्भित है, क्योंकि अपन ने देखा था तिलोई पंडित के चतुर्थ महाधिकार में भी यति वृषभ आचार्य महाराज ने लिखा है कि गणधर देव भी तीर्थंकर की द्रव्यों से पूजा करने के उपरांत ही अपने स्थान पर विराजमान होते हैं समूह शरण में। और 12 गणाते पूरे 12 समूह यही कार्य करते हैं, अर्थात भगवान की पहले अर्चना पूजा वंदना नमस्कार करते हैं और उसके बाद यथास्थान बैठते हैं। और जिन जिन प्राणियों के हाथ ऐसे जुड़ते हैं वो भगवान के दिव्य ध्वनि 6 घड़ियों तक खिरती है। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी 48 मिनट की, 3 घड़ी 72 मिनट की, 4 घड़ी 1 घंटे 36 मिनट की, 6 घड़ी 2 घंटे 24 मिनट की। तो ऐसे हाथ करके बैठते हैं 2 घंटे 24 मिनट तक। लेकिन समूह शरण का ऐसा प्रभाव होता है कि उनके हाथ दुखते नहीं हैं, उनको तकलीफ नहीं होती, तो बड़ी शांति से प्रसन्नता से आनंद से बैठे रहते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, वो सुनते रहते हैं। उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि कितना टाइम हो गया। यहाँ मनुष्य लोक में बाकी स्थानों पर कई बार लोग उधर देखते हैं घड़ी की ओर, लेकिन भगवान की सभा में भगवान से आंखें हटती ही नहीं। अनिमेष विलोकनीय, मानव आचार्य महाराज ने क्या कहा भगवान को? अनिमेष विलोकनीय। हे भगवान, आप निमेष यानी पलक झपके, अनिमेष पलक झपके बिना विलोकनीय मतलब देखते रहने योग्य है। यानी आपको देख करके ऐसा लगता है कि अगर पलक झपक जाए तो विघ्न आ जाए, आनंद भंग हो जाए, ऐसा लगता है। और किसी ने ऐसा भी लिखा है, ऐ धड़कनों जरा आहिस्ता चलो, ऐ सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल होता है। यानी जब भक्ति में तल्लीनता आती है तब ये धड़कनें और ये सांसें भी व्यवधान लगने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे में आ जाए, मैं उनके चरणों में समा जाऊं। मैं क्या अर्पित करूं? रत्न अर्पित करूं, अन्य द्रव्य अर्पित करूं, क्या अर्पित करूं? नहीं, ये तो सब अर्पित है उनके लिए। मेरा हृदय भी उनके लिए ही अर्पित है। मेरे सुख, मेरे दुख सब मेरे आराध्य के चरणों में अर्पित है। जब सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं तो फिर कुछ शेष नहीं छोड़ा जा सकता। और सब कुछ समर्पण करने के बाद ही वो अहंकार टूटता है। टूटना भक्ति है। और जिसका अहंकार आराध्य के चरणों में टूटकर बिखर चुका है वो भक्त है। भज धातु में क्त प्रत्यय करते हैं तो भक्त बनता है, तिन प्रत्यय करते हैं तो भक्ति बनता है।
भक्ति स्त्रीलिंग है, भक्त पुल्लिंग है। तो भक्त का अर्थ वो है जिसके अंदर भक्ति है, और भक्ति वो है जिसमें अहंकार टूटता है। मैं नहीं रह जाता, आप ही रह जाते हैं। मैं कुछ नहीं, आप सब कुछ, इसका नाम भक्ति है। भक्ति परमात्मा की आराधना है और अध्यात्म आत्मा की आराधना है। इसलिए भक्ति में अध्यात्म नहीं हो सकता, अध्यात्म में भक्ति नहीं हो सकती। दोनों का मिश्रण असंभव है। अध्यात्म अंतर्मुखी होता है, भक्ति बहिर्मुखी होती है। भक्ति आराध्य की होती है, आराधक की नहीं होती। और अध्यात्म अंतर्मुखी। अंतस्तत्व में लीनता अध्यात्म है। आत्म तत्व में डूब जाना अध्यात्म है, और परमात्मा में डूब जाना भक्ति है। आत्मा में डूबना अध्यात्म है, परमात्मा में डूबना भक्ति है। तो यहां पर पूरे काल की गणना की गई है। ये बताया गया है कि कितना काल कुमार काल था, कितना काल छद्मस्त काल था, और सर्वज्ञ होने के बाद महावीर स्वामी के साथ एक घटना हुई। गणधरत्व की पात्रता वाला कोई जीव उनके चरण सानिध्य में नहीं प्रकट हुआ, नहीं उपस्थित हुआ, जिसके कारण उनकी दिव्य ध्वनि स्थगित रही। वीरसेन आचार्य महाराज ने धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि इंद्र ने गणधर को उपस्थित क्यों नहीं कर दिया। तो उत्तर दिया, काल लब्धि के अभाव में इंद्र विवश था। यानी अब वो इंद्रभूति का जब तक महावीर स्वामी के चरणों में आने का भाव न बने तब तक, और जब तक उसकी मति, उसके कर्मोदय आदि सब उसके अनुकूल न बने तब तक उसके आने का काल कैसे बन सकता है। तो इंद्र विवश था। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। 12 सभाओं में सभासद उपस्थित थे। पार्श्वनाथ भगवान के काल के कुछ मुनिराज भी वहां पर महावीर स्वामी के समोसरण में मुनियों के स्थान पर विराजमान थे। लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। तो अब आप सोचेंगे कि अरे वहां की पब्लिक बोर हो गई होगी आज के दिमाग के हिसाब से, लेकिन ऐसा होता नहीं। समोसरण में कभी कोई बोर होता नहीं। बल्कि समोसरण जैसी अनुभूति बाहर कहीं हो ही नहीं सकती। तिलोय पंडित में एक गाथा है, मिच्छा इठिया भव्वा तीस असन्नीन हुंति कय्याई तहे अणज्झ वसाया संदेहा विवह विवरिया। भगवान की वो जो सभा भूमि है वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते,
अभव्य जीव नहीं होते, असहनीय जीव नहीं होते। मन बिना के जीव को असहनीय कहते हैं, कभी नहीं होते। और तह अणज्य वैसा है, जिनकी रुचि नहीं है वो भी अंदर नहीं जा सकते। संदेह, जिनको संदेह है वो भी वहां नहीं पहुंच सकते। अभी शंका है ना तुमको, अभी थोड़ा घूम लो बाहर, बहुत जगह है, नाट्यशाला है, वाटिकाएं हैं, वन उपवन, वापिकाएं, बहुत कुछ है समोसरण में। 8 भूमियां हैं, ये अंतिम भूमि सभा भूमि है। यहां पर संदेह वाले प्रवेश नहीं कर सकते। और घूम लो थोड़ा सा, वस्तुतः मानस स्तंभ के दर्शन से ही सब समाधान हो जाता है। उसके पहले तक सब कुछ हो सकता है, पर जैसे ही मानस स्तंभ के दर्शन होते हैं तो फिर वो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय सब दूर हो जाते हैं और समर्पण हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा है कि जब 66 दिन हो गए दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, तो इंद्र गणधर की खोज करने निकला। अवधि ज्ञान से पता चला कि गणधर का जीव तो इस समय गृहीत मिथ्या दृष्टि है, और भगवान की सभा में तो सम्यक दृष्टि आती है। क्या करें? तो बोलते हैं कि उपाय से उसको यहां लाते हैं, तो यहां आने के बाद मानस स्तंभ में सब समाधान हो जाएगा। तो इंद्र रूप बदल कर ब्राह्मण होकर उनके पास जाता। वो ब्राह्मण थे और उनके 500 शिष्य थे। उनके 2 भाई थे, अग्निभूति वायुभूति, गौतम गोत्र के थे वो। इंद्रभूति गौतम उनका नाम था। तो वहां जाते हैं और वहां जाकर के ब्राह्मण के वेश में उनका उद्बोधन सुनते हैं। और तीनों भाइयों के 500 शिष्य थे, कुल 1500 शिष्य थे। उद्बोधन सुनने के उपरांत फिर खड़े होकर के हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे विप्रराज, हे विद्वत शिरोमणि, मैं अभी तीर्थंकर की सभा से चला आ रहा हूं और वहां मुझे प्रश्न उत्पन्न हुआ है। क्या मैं आपके समक्ष रखूं? आप जैसे विद्वान ही उस प्रश्न का समाधान कर सकते हैं। तो इंद्रभूति इस भाषा शैली से प्रसन्न होकर बोलते हैं कि अवश्य, तुम कोई भी प्रश्न पूछो, हम उसका समाधान कर देंगे। इंद्र कहते हैं, त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीवषट कायलेश्याः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येत श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्ध दृष्टिः। इंद्र ने जब ये उच्चारण किया, इंद्रभूति संस्कृत के विद्वान थे, तो शब्दार्थ तो समझ गए लेकिन भाव नहीं समझ पाए। त्रैकाल्यम, उनको संदेह हुआ। ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल, शीतकाल, ये 3 काल है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, ये 3 काल है। बाल्यकाल, यौवन काल, वृद्ध काल, ये 3 काल है। अथवा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये 3 काल है। द्रव्य षटकम,
अन्य मतों में 9 द्रव्य होते हैं। तो ये कौन से 6 द्रव्य हैं? षड रिपु तो सुने थे, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर। ये 6 द्रव्य कौन से? नव पद सहित 9 पदार्थ कौन से? जीवों की षट काय और षड लेशाएं कौन सी है? 5 अस्तिकाएं, व्रत, 5 गति, पंचम गति सिद्ध गति, 4 गति संसार की। ये भी अपन भगवान की कृपा से ही जान रहे हैं। 5 ज्ञान, 5 चारित्र के भेद, इत्येतन मोक्ष मूलम। इतना समझ लो, इन पर श्रद्धान करो और फिर सही रास्ते पर चलो, मोक्ष का कारण है। प्रोक्तम अर्हत विरीशे त्रिभुवन महिते, तीनों जगत में पूजित अर्हत तीर्थंकर, जो कि ईश्वर है, उन्होंने कहा जो प्रत्येति, इन पर प्रतीति करता है, विश्वास करता है, इनका परिचय करता है, श्रद्धाति, जो इन पर श्रद्धान करता है, स्पृशति, जो इनको छूता है, सवई शुद्ध दृष्टि, वही शुद्ध दृष्टि है, शेष सब अशुद्ध दृष्टि है। तो इंद्र भूति इंद्र के सामने अपनी मानहानि नहीं चाहता था, तो एकदम से उसके मुख से ये वाक्य निकल पड़ता है, चलो जिसने कहा है उसी से हम शास्त्रार्थ करते हैं, वहीं तुम समाधान सुन लेना। इंद्र बोलते हैं कि मैं तो बूढ़ा हूं, क्योंकि वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया था। मैं ले चलता हूं आपको वहां पर, लेकिन वो सीढ़ियां बहुत अधिक है, 20,000 सीढ़ियां हैं, तो ऊपर तुम चले जाना, मैं तो बार बार चढ़ उतर नहीं सकता। तो वो धीमे धीमे लाठी टेकते हुए, वो तो एक स्वांग था, वहां तक ले जाता है, और उसके उपरांत इंद्र से कहता है, इंद्रभूति से कहता है कि ये है वो समावसरण, इसको समावसरण कहते हैं। यहां से रास्ता जाता है ऊपर, और ऊपर वो बैठे हुए हैं तीर्थंकर, तो उनसे आपको जो शास्त्रार्थ करना है करो। और आप कह रहे थे कि मैं सुन लूंगा समाधान हो जाएगा, तो मेरा भाग्य उतना नहीं है, आप ही शास्त्रार्थ तो कर लो आप जाकर के, मुझे इतने में ही प्रसन्नता होगी। और जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगता है, इंद्र यहां से विलुप्त होकर के वहां पहुंच जाता है अपने मूल रूप में। सौधर्म इंद्र था, और अंतर मुहूर्त में इंद्रभूति भी वहां पहुंच जाता है। साथ में उसके दोनों भाई थे, और वो तीनों भाइयों के 1500 शिष्य भी साथ में थे, कि हमारे सबसे बड़े गुरु जो हैं वो आज शास्त्रार्थ करने वाले हैं, बड़ा आनंद आएगा, देखेंगे। क्योंकि उनकी दृष्टि में तो सबसे बड़े विद्वान वही थे। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं, तो फिर वो मानस स्तंभ जो था 200 कोण का था। यहां पर जो मानस स्तंभ है ये 4 कोण वाला है, चतुष्कोण है। कहीं षटकोण भी होता है, कहीं अष्टकोण भी होता है, कहीं 10 कोण भी होता है, लेकिन समवसरण वाला मानस स्तंभ 2,000 कोण होता है, 2000 कोण का होता है, स्फटिक का होता है, पूरा शुद्ध स्फटिक का मानस स्तंभ होता है। तो जब मानस स्तंभ के निकट पहुंचे, तब उनको उत्कंठा हुई कि इस स्तंभ के ऊपर क्या है।
तो ऊपर उन्होंने देखने का प्रयास किया तो नहीं दिखा कुछ, क्योंकि वह मानस स्तंभ 84 हाथ ऊंचा था। अब वो 84 हाथ ऊंचा मानस स्तंभ आप एकदम नीचे खड़े होकर ऐसे देखोगे तो उसके ऊपर क्या है, कैसे दिख सकता है? तब वहां पर इंद्रभूति को एकदम अभिमान के साथ जो आगे बढ़ रहा था ना, उसके अंदर जो उत्कंठा हुई कि ऊपर क्या है, उसको देखने के लिए पीछे हटना पड़ा। समवसरण एक ऐसा स्थान है जहां पर अहंकार को भी पीछे होना पड़ता है। तो जब वो पीछे हटा तो पर्याप्त स्थान रहता वहां पर जिससे भली भांति दर्शन हो सके। तो ऊपर जब उनने उन प्रतिमाओं का दर्शन किया तो फिर उनको ऐसा लगा कि मैंने पूर्व काल में भी ये सब देखा हुआ है कभी। ऐसा आकार जो ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो आकार किसी पिछले भव में मैंने देखा है, और मैंने बहुत अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कृतियां भी की है। मैंने बड़ी आराधना की है उस आकृति की। और फिर किसी जन्म में जब वो रानी की पर्याय में थे, विशालाक्षी उनका नाम था, और उन्होंने एक मुनिराज पर उपसर्ग किया था विशालाक्षी की पर्याय में। लेकिन मुनिराज उस उपसर्ग में अडिग रहे। अंततः उस रानी को नतमस्तक होना पड़ा और मुनिराज से क्षमा याचना करनी पड़ी। और प्रायश्चित के रूप में उन्होंने मुनिराज से कहा कि हे मुनिवर, आप मुझे दंडित कीजिए। मेरे पाप जो मैंने आप पर उपसर्ग करके कमाए हैं उनका विनाश करने की कोई विधि बताइए, मैं प्रायश्चित के रूप में उस विधि को संपन्न करूंगी। विशालाक्षी रानी ने कहा। तब फिर जो उस समय वो गुरु थे, श्री गौतम चरित्र में ये श्लोक आते हैं, उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया। उन्होंने जो विधि बताई वो श्लोक हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। चौबीसी की स्थापना पूर्व काल में भी होती थी। तो वो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो काल चल रहा है, इस काल के उपरांत भी तीर्थंकर होंगे। तो जो अंतिम तीर्थंकर होने वाले हैं उनकी प्रतिमा की तुम आराधना करो। हे रागिनी, उस आराधना से तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम एक अनुष्ठान करो। फिर उन्होंने एक व्रत विधान बताया उनको, और प्रतिमा की आराधना कैसे करना है वो भी बताया। श्री वीरनाथ बिंबस्य स्नपनं क्रियते मुदा, इक्षु सुघृत सद्दुग्ध दधिवारिभृतैर्घटैः, ततः पूजा प्रकर्तव्या वीरस्य सलिलादिभिः, हृद्वाक्कायं स्थिरीकृत्य दुष्कृत्य नाश हेतवे। ग्रंथ के सर्ग 3 श्लोक 16 और 17 में मुनिराज ने अब तीनों कन्याओं को, वो रानी को भी और फिर उनके साथ और 2 भी कन्याएं थी, उनको ये लब्धि विधान व्रत करने का निर्देश दिया कि लब्धि विधान व्रत करो तब तुम्हारे पापों का शमन होगा। तो उसमें उन्होंने श्री वीरनाथ के बिंब का इक्षु रस, उत्तम घृत, श्रेष्ठ दुग्ध, दधि एवं जल से भरे घड़ों द्वारा सहर्ष
अभिषेक किया जाता है, इस अनुष्ठान में अभिषेक किया जाता है। तदुपरांत पापों के नाश हेतु मन, वचन और काया को स्थिर करके वीर जिन की पूजा सलिल आदि अर्थात जलादि द्रव्यों से भली भांति करने योग्य है। उन तीनों कन्याओं में से जो रानी विशालाक्षी का जीव था, वह भवांतर में इसी लब्धि विधान व्रत के प्रभाव से तीर्थंकर महावीर स्वामी के समोसरण में उनका प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम हुआ। तो वहां पर उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, मानस स्तंभ के दर्शन से। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि काफी काल व्यतीत हो चुका था इस घटना को। विशालाक्षी की पर्याय और फिर इस पर्याय में असंख्यात काल व्यतीत हो चुका था। तो जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, और फिर सम्यक दृष्टि बनकर ऐसे विनम्र होकर, पहले ऐसे आ रहे थे अब ऐसे हो गए, वो अंदर आते हैं और जैसे ही भगवान को देखते हैं तो भगवान की वो पुलकित छवि, अभी हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे उनकी छवि की उपमा हम यहां प्रस्तुत कर सकें। ऐसा हमने सुना था कभी कुछ वर्षों पहले कि भगवान की छवि इतनी शांत और आनंद से भरपूर उनकी मुख मुद्रा होती है कि उनके मुखमंडल को देखकर जो दर्शक वहां प्रस्तुत हुआ है, उपस्थित हुआ है, उसके सागरों के दुख एक बार भगवान के मुख को देखने पर उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उस सारे दुख भूल जाता है उनको देखते ही साथ। जैसे कोई पिता दिन भर के काम काज से थका मांदा घर लौट करके आता है और अपने छोटे से बच्चे को मुस्कुराते हुए देखता है, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तो ये तो अत्यंत निर्मल जिनेंद्र भगवान है, उनको देखते ही साथ उसी समय दुख दूर हो जाता है सबका। अंधाः पश्यन्ति रूपाणि शृण्वन्ति बधिराः श्रुतिम मूकाः स्पष्टं विभाषन्ते चंक्रमन्ते च अंगवः। जो अंधे होते हैं वो उनकी सुंदरता को देखने लग जाते हैं, जो बहरे होते हैं वो उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने लग जाते हैं, और जो लंगड़े होते हैं वो चलने लग जाते हैं, और जो गूंगे होते हैं वो स्पष्ट बोलने लग जाते हैं। समूह शरण में आते ही साथ ये घटनाएं होने लग जाती है। वहीं ये सारे चमत्कार जिसको कहते हैं ना, अतिशय, ये आने वालों के साथ घटित होने लग जाते हैं। ये कोई साधारण बात तो है नहीं। ये सारी घटनाएं वहां पर होती है। समूह शरण स्तोत्र में ये श्लोक आता है जो अभी हमने पढ़ा था। तो फिर वो इसके बाद क्या होता है, तो यहां पर धवला में लिखा है 9वीं पुस्तक में एक महत्व की पंक्ति है। राजगृह के वैभार पर्वत पर भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि घिरी थी। पंच पहाड़ी है ना, तो उसमें आप ऐसे जाएंगे राजगृह से पहाड़ियों की तरफ, तो दाहिनी तरफ वैभार पर्वत आता है, बाईं तरफ विपुलाचल पर्वत आता है, और 3 पर्वत और भी है। तो वैभार पर्वत पर भगवान की दिव्य ध्वनि घिरी थी।
अभिजित नक्षत्र का काल चल रहा था। शुभ वार, तिथि, मुहूर्त आदि सब कुछ मंगलमय थे। दिव्योज्जुणीय किमठम तथा पौत्ती। अब केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, तो उनका प्रातिहार्य होता है, 8 प्रातिहार्य होता है। तो वो प्रातिहार्य केवल ज्ञान होने के तत्काल बाद क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? दिव्य ध्वनि की तत् अपौत्ति किमठ, वहां अप्रवृत्ति क्यों हुई? गणिंदा भावादो, गणधर का अभाव होने के कारण। सोहम निंदेण तक्षणे चेव गणिंदो किन न ढोई दो। ये 9वीं पुस्तक में ये पंक्ति आई है। अभी हमने पहली पुस्तक कहा था, लेकिन ये पंक्ति 9वीं में है कि सौधर्मेंद्र ने तत्क्षण गणधर को क्यों नहीं प्रस्तुत कर दिया? बोले काल लब्धि विना असहायस्य देवेंद्रस्य तद्धोयण सत्य अभावादो। काल लब्धि के बिना असहाय देवेंद्र के पास गणधर को उपस्थित करने की शक्ति का अभाव था, उसकी क्षमता नहीं थी उनमें। नच सहावा पर पज्जयानि रोगारुहा अववत्थादो। बोले कि दिव्य ध्वनि किसी अन्य को उद्देशित करके क्यों नहीं खिरी? गणधर की ही अपेक्षा क्यों रखी दिव्य ध्वनि ने? तो उसका उत्तर दिया सहाव्यादो, ऐसा ही स्वभाव है, और स्वभाव में प्रश्न नहीं किया जाता। तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं? तो बोले ऐसा ही स्वभाव है, उसमें प्रश्न मत करो। तो फिर जब दिव्य ध्वनि घिरी, जब उन्होंने भगवान को देखा, दीक्षा ली, 7 रिद्धियों को प्राप्त हो गए, गणधरत्व की पात्रता उनमें प्रकट हो गई, तब दिव्य ध्वनि घिरी। और दिव्य ध्वनि को सुनकर एक मुहूर्त में उन्होंने उस दिव्य ध्वनि को काव्यबद्ध कर दिया। बीज बुद्धि रिद्धि के प्रभाव से बीज पदों को ग्रहण कर लिया उन्होंने और उसको काव्यबद्ध कर दिया। और वो जो काव्य है उसको द्वादशांग कहते हैं। तो वो जो दिव्य ध्वनि खिरी थी वो वीर शासन जयंती को दोपहर में खिरी थी। तो अभी अपन प्रातः काल, चूंकि तिथि लग चुकी है इसलिए उस उत्सव को मना रहे हैं। तो इस तरह ये वीर शासन जयंती का आज वर्णन था। क्योंकि पर्व है तो पर्व के दिन अपन अरहंतों में जो सबसे निकटतम अरहंत है अपने तीर्थंकर, सबसे जो अपने काल की अपेक्षा से समीप है, उनकी विशेष भक्ति करते हैं। जैनम जयतु शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा।
बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महा सुख को।